प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आदर्श जीवन मूल्य प्रथमा के अध्याय अपने मित्र बने शत्रु नहीं का अध्ययन करेंगे। अच्छी पढ़ाई अच्छा जीवन, इस आदर्श वाक्य के अनुसार जीवन बनाने में गीता की प्रेरणा अचूक और अनुपम मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। वस्तुतः दोनों स्थितियां आवश्यक भी है। इसी भाव में आओ बच्चों, गीता के अत्यंत प्रेरक विचारणीय श्लोक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। परेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता के छठे अध्याय का 5वां श्लोक, जिसका सरलार्थ है प्यारे बच्चों, भगवान मनुष्य मात्र को अपना उद्धार करने की प्रेरणा से कहते हैं कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए तथा अपना पतन नहीं करना चाहिए। उद्धार होता है भला, पतन होता है हानि, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। बहुत सीधा स्पष्ट भाव है इस श्लोक का। मन की सहायता से अपने आप को उत्थान अथवा ऊंचाई की ओर ले जाओ, पतन में नहीं गिरने दो। यह ध्यान रखो कि आप स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु भी। इस श्लोक में एक बात तो निश्चित है कि अपने उत्थान एवं पतन में हमें स्वयं ही विचार करना है। पहली बात ही इसमें यही है कि हम स्वयं निर्णय करें, हमें जीवन में ऊंचाइयों को छूना है या पतन की खाई में गिरना है। हम कुछ बनना चाहते हैं या बिगड़ना। सोचो, अच्छी तरह सोचो, अपने आप से पूछो, अपने ही भीतर से इसका उत्तर लो। उत्तर यही मिलेगा, बिगड़ना नहीं, बनना है, पतन में नहीं गिरना, ऊंचाइयों की ओर जाना है। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आने वाले और भी विषय और भी टॉपिक आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यह विश्वास रखो, इस सोच के बनते ही आपके उत्थान का मार्ग, आपकी प्रगति का मार्ग अपने आप खुलने लगेगा। यह श्लोक आपका उत्साह भी बढ़ाएगा तथा कहीं गिरने की आशंका बनी भी तो बताएगा भी। इस बात को भी मन में अवश्य रखो कि केवल बाहरी बड़प्पन, सौंदर्य या ऊंचे पद से ही कोई ऊंचा नहीं उठता। हमारी दिव्य संस्कृति के अनुसार अच्छे व्यक्तित्व का आधार तो मनुष्य के कर्म, आदतें और उसका चरित्र है। कंस ने अधर्म, अन्याय, अनीति से ऊंचा पद तो पा लिया, लेकिन क्या वह समाज में अपना ऊंचा स्थान बना पाया? दूसरी ओर उसी समय में सुदामा को देखें। कुछ भी पास न होते हुए सुदामा ने यह दिव्यता प्राप्त की जो आज भी अमर है। ऐसे ही और बहुत से उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, यह पढ़कर आपको लग रहा होगा कि गीता कितनी अच्छी है और हमें गीता की तरह उन्नति करनी चाहिए। कभी भी कहीं भी बुराइयों में गिरे नहीं। माँ को कहाँ स्वीकार होता है बच्चों का पतन। सत्संगति अर्थात अच्छा संग उत्थान की नींव है और कुसंग अर्थात बुरी संगति पतन की शुरुआत। अच्छी संगति अपने साथ मित्रता है, जबकि बुरी संगति अपने साथ स्वयं शत्रुता। दूसरा पक्ष यह भी है कि जो पढ़ाई और अच्छाई से ध्यान हटाकर बुराई की ओर प्रेरित करे वह शत्रु है। इस भाव के अनुसार ही हमें अपना मित्र बनना है और मित्र बनाना है, न शत्रु बनना है और न शत्रु बनाना है। स्वभाव में उदारता, खुलापन, शीतलता व शांति अपने साथ मित्रता का मीठा एहसास करवाएगी, जबकि क्रोधी, हठी, जिद्दी, अहंकारी, स्वार्थी, संकीर्ण स्वभाव अपना ही नुकसान करवाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे स्वभाव के अंदर उदारता है, खुलापन है, शीतलता है, शांति है, मीठे वचन हैं, तो हम अपने मित्र बनते जा रहे हैं। अगर हमारे स्वभाव के अंदर क्रोध है, जिद है, हठ है, अहंकार है, हम स्वार्थी हैं, संकीर्ण स्वभाव है हमारा, छोटी सोच है हमारी, तो हम स्वयं के शत्रु बनते चले जाएंगे। अतः व्यक्ति को मन अपने वश में रखना चाहिए, मन के वश में स्वयं नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मन के वश में होकर काम करेगा उसका पतन निश्चित है, और जो मन को वश में रखेगा उसका उत्थान भी निश्चित है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय। चलिए इसके प्रश्न उत्तरों को करते हैं। तो पहला, पाठ के अनुसार गीता की कौन सी प्रेरणा आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है?
गीता की प्रेरणा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और पतन से बचना चाहिए। यह प्रेरणा हमारे जीवन के उत्थान और मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है। किस प्रकार की सोच से आपके जीवन में उत्थान का मार्ग बनेगा? सकारात्मक सोच, आत्मनिर्णय और अपने मन की सहायता से ऊंचाई की ओर बढ़ने की सोच से जीवन में उत्थान का मार्ग बनेगा। किस स्वभाव के व्यक्ति अपना नुकसान करवाते हैं? क्रोधी, हठी, जिद्दी, अहंकारी, स्वार्थी और संकीर्ण स्वभाव वाले व्यक्ति अपना नुकसान करवाते हैं। तो आगे प्रश्न है, पढ़ाई के समय इंद्रिय संयम का क्या महत्व होता है, स्पष्ट करें। पढ़ाई के समय इंद्रिय संयम का महत्व यह है कि विद्यार्थी को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए, जिससे वह ध्यान भंग करने वाले विचारों और बुरी आदतों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से केंद्रित रह सके। इससे ज्ञान की प्राप्ति अधिक होती है और परिणाम बहुत अच्छे बेहतर होते हैं। आपके विचार से सकारात्मक सोच के क्या लाभ हैं? सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है, समस्याओं का समाधान आसानी से मिल सकता है और व्यक्ति मानसिक शांति का अनुभव करता है। इसके साथ ही सकारात्मक सोच व्यक्ति को जीवन में उन्नति की ओर ले जाती है और असफलता से निपटने की शक्ति देती है। तो मेरे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, इसके ऊपर आपने एक निबंध लिखना है। कुछ पंक्तियां यहाँ पर प्रस्तुत हैं। मेरे जीवन का लक्ष्य एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो समाज के लिए कुछ अच्छा करे। मैं शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार मानता हूँ और अपने जीवन में अच्छे संस्कार, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहता हूँ। जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए मैं कठोर परिश्रम और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने परिवार और समाज के लिए गर्व का कारण बनूं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाऊं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय अपने मित्र बने, शत्रु नहीं। तो आपकी गलत आदतें आपको आपका ही दुश्मन बनाती हैं, शत्रु बनाती है, और आपका अच्छा व्यवहार, अच्छी आदतें आपको अपना ही दोस्त, अपना मित्र बनाती हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले किसी अध्याय में शीघ्र ही। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रश्न, इस अध्याय को आपने सुना, समझा, पढ़ा, तो बताएं कि हम अपने मित्र किस प्रकार बन सकते हैं। केवल एक पंक्ति में इसका उत्तर अवश्य दें कि हम अपने मित्र किस प्रकार बन सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य अध्याय में शीघ्र ही।